तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो आप सबका स्वागत है आज की कक्षा में, और हम कर रहे हैं श्री कृष्णा द लीला पुरुषोत्तम भगवान। तो इट इज मोर ऑफ दिस क्लास इज मोर ऑफ लाइक अ रीडिंग क्लास। इसमें हिंदी ही है और भगवान की सिर्फ लीलाएं है, भूमिका है। तो जहाँ इट इज मोर लाइक, अब ये क्लास क्या हो गई कि हमारी एक और बुक रीडिंग चल रही है और बुक खत्म हो रही है। जहाँ थोड़ा सा समझाने का होगा वहां मैं बताऊंगी, अदरवाइज आप ध्यान पूर्वक सुनिएगा। ये पूरा हम हिंदी का है, हम इसको कवर करेंगे। बहुत अच्छी बुक है, शिला प्रभुपाद ने लिखी। शिला प्रभु आज ही मैं इसके बारे में सुन रही थी कि कैसे भागवत गीता भागवतम देने से, भगवत गीता देने के उपरांत भागवतम का फर्स्ट कैंटो वो लेके अमेरिका गए थे। लेकिन उसके बाद 70 के दशक में अभी पूरा भगवतम जो है ट्रांसलेट नहीं हुआ। लेकिन शिला प्रभुपाद का था कि मैं कृष्णा सबको दूं, किसी ये इनके इन प्रकार मैं कृष्ण दूं। और 71 में ये बुक प्रकाशित हुई। उस समय के बहुत फेमस पॉप स्टार जॉर्ज हैरिसन ने इस किताब को प्रकाशित करने के लिए पैसे दिए, ये हमने पिछली बार पढ़ा था। और इस किताब का एकदम तहलका मच गया। लोग पूछ रहे थे ये कौन है जो इतना सुंदर, ये लड़का है किताब का जो बुक कवर था, और ये कौन स्त्री है, और इसके अंदर जितने भी कलर फोटोग्राफ्स है, पीपल वर गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स कृष्णा ना। सो ये वैसी तहलका मचाने वाली किताब है जो भागवतम अभी पूर्ण ना हुई हुई थी, तब भी शिला प्रभुपाद ने इसको प्रकाशित किया। तो ये एक सिंपल हिंदी में लिखी हुई है। सो जहां पे कोई तर्क होगा समझाने का, वहां एक्स्ट्रा कुछ बताने का, वहां मैं समझाऊंगी। अदरवाइज इट इज गोइंग टू बी रीडिंग। तो आप ध्यान पूर्वक सुनिएगा, और यदि आपके पास ये किताब है तो साथ में किताब लेके बैठिएगा ना। कोई इंपॉर्टेंट चीज होगी तो हम उसमें मार्क कर सकते हैं। अभी हम कर रहे हैं भूमिका। भूमिका तक हमने कल करा था, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जिस वंश में भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए यदुवंश कहलाता है। ये यदुवंश सोम अर्थात चंद्रलोक के देव के चले आ रहा है। राजवंशीय क्षत्रियों के दो मुख्य कुल हैं, एक चंद्रलोक के राजा से अवतरित हुआ है चंद्रवंशी, तथा दूसरा सूर्य के राजा से अवतरित हुआ है सूर्यवंशी। तो भगवान जो है इन दो ही वंशों में आते हैं, सूर्यवंशी वंश में आते हैं या चंद्रवंशी। रामचंद्र जी आए थे सूर्यवंशी में और कृष्णचंद्र आए हैं चंद्रवंशी। जब जब श्री भगवान अवतरित होते हैं तब प्रायः वे क्षत्रिय कुल में प्रकट होते हैं, क्योंकि उन्हें धर्म की स्थापना करनी होती है। वैदिक प्रणाली के अनुसार क्षत्रिय कुल मानव जाति का रक्षक होता है। जब भगवान श्री रामचंद्र के रूप में अवतरित हुए तो वे सूर्य वंश में प्रकट हुए, जो रघुवंश के नाम से विख्यात था। और जब वे भगवान श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हुए तो यदुवंश में हुए। श्रीमद् भागवतम में 9वें स्कंद के 24वें अध्याय में यदुवंशी राजाओं की एक लंबी सूची दी गई है। वे सभी महान शक्तिशाली राजा थे। श्री कृष्ण के पिता का नाम वासुदेव था, जो यदुवंशी सूरसेन के पुत्र थे। वस्तुतः श्री भगवान इस भौतिक जगत के किसी भी वंश में संबंधित नहीं है, लेकिन वे जिस कुल में जन्म लेते हैं उनकी कृपा से वह कुल विख्यात हो जाता है। तो वैसे तो भगवान किसी से भी ऐसा संबंध नहीं रखते, लेकिन अपने भक्तों के प्रति उनका थोड़ा सा भाव है, झुकाव रहता ही है। उदाहरणतः मल देश में चंद्र उत्पन्न होता है। चंदन से मलय में भिन्न अपने गुण होते हैं, लेकिन चूंकि देववश ये मुख्य रूप से मलय देश में उत्पन्न होता है, इसीलिए मलय चंदन कहलाता है। उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण सबों के हैं। लेकिन जिस प्रकार सूर्य पूर्व से उदय होता है, यद्यपि अन्य दिशाएं भी हैं जिससे वह उदय हो सकता है,
उसी प्रकार श्री भगवान भी अपनी रुचि के किसी भी विशेष कुल में प्रकट होते हैं और वह कुल विख्यात हो जाता है। जैसे चंदन और मलय देश का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो चंदन होता है क्योंकि मलय देश में उत्पन्न होता है इसलिए उसके मलय चंदन कहा जा सकता है। उसी प्रकार सूर्य जो है पूर्व में आता है, वो और भी डायरेक्शंस में से भी उग सकता था, लेकिन उसने पूर्व दिशा चुनी, तो इसलिए पूर्व जो है सूर्य का हो गया। और भगवान भी किसी भी कुल में आ सकते थे, परंतु उन्होंने, क्योंकि उनके भक्त जो थे इसी कुल में थे, तो उन्होंने यही कुल चुना। तो अदरवाइज भगवान सबके लिए समभाव रखते हैं। जैसे कि ऊपर वर्णन किया गया है, जब भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं तो उनके सारे पूर्ण अंश भी उनके साथ साथ प्रकट होते हैं। श्री कृष्ण श्री बलराम के साथ प्रकट हुए, जो उनके बड़े भाई के रूप में जाने जाते हैं। बलराम चतुर्व्यूह के मूल संकर्षण है, वे श्री कृष्ण के पूर्ण अंश अवतार भी हैं। इस पुस्तक में ये बताने का प्रयास किया जाएगा कि किस प्रकार श्री कृष्ण यदुकुल में जन्म और किस प्रकार उन्होंने अपने दिव्य गुणों का प्रदर्शन किया। इसका विशद वर्णन श्रीमद् भागवतम विशेषता दशम स्कंद में मिलता है। अतः इस पुस्तक का आधार श्रीमद् भागवतम का दसम स्कंद ही है। सामान्यतः मुक्त आत्माएं श्री भगवान की लीलाओं का श्रवण एवं आस्वादन करती हैं। जो बद्ध जीव है वे तो किसी सामान्य व्यक्ति के भौतिक कार्यकल्पों की कहानियां पढ़ने में रुचि लेते हैं। यद्यपि श्री भगवान के दिव्य कार्यकल्पों से संबंधित ऐसी कथाएं श्रीमद् भागवतम तथा अन्य पुराणों में पाई जाती है, तथापि बद्ध जीव सामान्य कथाओं को पढ़ना पसंद करते हैं। वे भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं की कथाओं को पढ़ने में अति रुचि नहीं दिखाते। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के वर्णन इतने आकर्षित है कि वे सभी श्रेणी के मनुष्यों के लिए आस्वाद्य है। इस संसार में तीन श्रेणी के मनुष्य है। पहली श्रेणी मुक्त आत्माओं की है, दूसरी श्रेणी उन लोगों की है जो मुक्त होना चाहते हैं, और तीसरी श्रेणी भौतिकवादी मनुष्यों की है। भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं इन तीनों श्रेणियों के व्यक्तियों के द्वारा पठनीय है। क्या बोला जा रहा है कि हम जो है, जो भगवान की लीला है, सी भगवान क्या है, आत्मा नाम है। उनको किसी भी प्रकार से किसी भी चीज की इच्छा नहीं है या किसी से संबंध बनाने की इच्छा नहीं है, परंतु फिर वो लीलाएं क्यों करते हैं? वो लीलाएं इसलिए करते हैं ताकि हम लोगों को आकर्षित कर सकते हैं, है ना। किसी को एक्शन मूवी पसंद है, रजनीकांत पसंद है, तो भगवान ने बिना, अभी रजनीकांत तो एक गोली से 10 गोली करके लोगों को मारता है, अभी भगवान ने क्या किया है, नरवत लीला करी है। छोटे से लाला है ना, 6 साल के है, अरिष्टासुर के मुंह में हाथ डाल के उसको मार दिया, बकासुर के पूरे मुंह में चले गए, छोटे से बालक, छोटी सी कोमल बॉडी। तो कितना आश्चर्य होता है कि कैसे। और फिर जब मथुरा गए तो वहां पे जो जितने भी मास्टिक और चामुर नाम के जो इतने बड़े बड़े रेसलर्स थे, जो बॉडी बिल्डिंग 8 पैक्स एब 12 पैक्स एब्स जिनकी बनी हुई थी, उनके साथ एक छोटा सा बालक 11 साल का कोमल बॉडी जिसका हल्का सा टमी निकला हुआ है, वो युद्ध कर रहा है। तो भगवान वृंदावन में अपना माधुर्य नहीं यूज छोड़ते, वृंदावन के बाहर वो सारे शस्त्र भी ले रहे। राम अवतार में उन्होंने धनुष बाण भी रखा, उन्होंने सारी चीजें रखी, लेकिन ब्रज में आके उन्होंने केवल अपने हाथों का प्रयोग किया, किसी भी कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं उठाया। तो ये भगवान का माधुर्य। वृंदावन में भगवान अपना माधुर्य कभी नहीं छोड़ते, वो एक छोटे से क्यूट से बालक के रूप में है ना? और वो ऐसे असुरों का नाश कर रहे हैं। अभी किसी को रोमांटिक नॉवेल्स पसंद है तो भगवान की रास लीला भी है। तो भगवान ने हर किसी के अंदर फ्रेंडशिप वाला ब्रोमांस जिसको कहते हैं, आजकल बड़ा मूवीज चलता है ब्रोमांस का, कि एकदम चड्डी बड्डी यार रहना, एकदम ऐसा फ्रेंडशिप रखना कि मरने के उपरांत तक उसको याद रखना। सो दिस इज कॉल्ड ब्रोमांस। तो भगवान ने अपने फ्रेंड्स के साथ वो ब्रोमांस दिखाया। देन देर इज दिस वात्सल्य रति, है ना, कईयों को होता है कि माता और पुत्र का संबंध के ऊपर, तो ये भी है। लेकिन फिर भी हम लोग क्या करते हैं, हम ऐसा साहित्य, ऐसी मूवीज, ऐसा चीजें देखते हैं, पर जबकि भगवान की कथाओं में सब कुछ है। भगवान ये सारी कथाएं क्यों कर रहे हैं, ये लीलाएं क्यों कर रहे हैं? ताकि वो हमें अट्रैक्ट कर सके। तभी तो इस बुक का नाम भी क्या है, श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम भगवान, मतलब पुरुषों में सबसे उत्तम। और किस चीज में? लीलाओं में। तो इस संसार में कोई भी मूवी मेकर या कोई भी ऐसी स्टोरी नहीं है
जो भगवान की स्टोरीज को टक्कर दे सके। बट लेकिन क्या है, तीन प्रकार के लोग हैं यहाँ पे। एक जो है जो मुक्त है, जिनको भगवान में ही रमते हैं। दूसरे जो मुक्ति के पाथ पे, जिनको पता है कि लाइफ का गोल क्या है, इस संसार में दोबारा नहीं आना, वो उस पथ पे चल रहे हैं। और जो तीसरा है वो क्या है, तीसरी श्रेणी वो है जो एक भौतिकवादी है, वो पूरे इस संसार के कीचड़ में ही फंसे हुए हैं। पर इन तीनों श्रेणियों को भी कृष्ण ट्रैक करते हैं, तीनों श्रेणी के लोगों को। जो मुक्तवादी है, जो मुक्त आत्मा है, उनको भी, जो मुक्ति के पथ पे है उनके लिए तो बट ऑब्वियस नेसेसरी। इवन भौतिकवादी लोग भी जो है भगवान की लीलाएं देखना, पर्दे पे अभी भगवान नरसिंह देव का आया था, कितना वो एनिमेशन चला है मूवी। सो ये दिस अट्रैक्ट्स एवरीवन। मुक्त आत्माओं को भौतिकवादी कार्यकल्पों से कोई रुचि नहीं होती। ये मायावादी सिद्धांत की मुक्ति के बाद मनुष्य निष्क्रिय हो जाता है, उसे किसी प्रकार के श्रवण करने की आवश्यकता नहीं रहती। ये सिद्ध नहीं करता कि मुक्त पुरुष वास्तव में निष्क्रिय हो जाता है। जीवात्मा निष्क्रिय नहीं हो सकती, वह बद्ध अवस्था में अथवा मुक्त अवस्था में भी सक्रिय रहता है। उदाहरणार्थ, एक रुग्ण व्यक्ति भी सक्रिय रहता है, लेकिन उसके सारे कार्य कष्टदायक होते हैं। वही व्यक्ति रोग मुक्त होने पर भी सक्रिय रहता है, लेकिन रोग मुक्त अवस्था में उसके सारे कार्यकलाप आनंदमय होते हैं। मतलब कभी भी आत्मा जो है, इवन एट द स्टेज ऑफ मुक्ति, हम निष्क्रिय नहीं हो सकते। है ना, लोग कहते हैं कि सब रिनंसिएट करने के बाद कोई भी कार्य नहीं करना। नहीं, रिनंसिएट करने के उपरांत आप खाना तो खाएंगे, आप सांस तो लेंगे। सो ये भी तो क्रिया ही है ना। तो जैसे एक रोग, जो रोगी भी होता है, जो जिसको बेड रेस्ट भी बोल बोल दिया गया है, वो भी सांस ले रहा है, वो भी हाथ पैर हिला रहा है। अदरवाइज क्या है, एक ही पोजीशन में पड़ा रहता है तो बेड सोर्स हो जाता है, तो वो भी इधर उधर ऐसा हिलता डुलता रहता है। सो व्हाट इज दिस कि रोगिक व्यक्ति भी अपनी अवस्था में हिलता डुलता है, और ताकि अपने आप को निष्क्रिय तो नहीं है, चाहे उसको बेड रेस्ट क्यों ना बोला गया, लेकिन उसकी सारी क्रियाओं में पेन होता है। लेकिन रोग मुक्त होके वो फटाफट सारा कार्य कर सकते हैं। तो निष्क्रियता हम कभी भी किसी भी स्टेज पे नहीं आ सकते। इसलिए अगर ये मायावादी कहते हैं बस अब आप मुक्त हो चुके हैं तो आपको भगवान की लीलाएं सुनने की कोई जरूरत नहीं है, वेद पाठन करने की आवश्यकता नहीं है, निष्क्रियता की स्टेज कभी भी नहीं आ सकती। यदि हम ये सुनना बंद कर देंगे तो हमारा जो है फॉल डाउन हो जाएगा। इसी प्रकार से मायावादी लोग रगुण बद्ध अवस्था के किसी तरह मुक्ति पाने का प्रयास करते हैं, लेकिन उन्हें स्वस्थ अवस्था के कार्यकल्पों का कोई ज्ञान नहीं रहता। ये लोग वास्तव में मुक्त हैं और ज्ञान से ओतप्रोत है। वे भगवान श्री कृष्ण के कार्यकल्पों का श्रवण करते हैं। ऐसी व्यस्तता शुद्ध आध्यात्मिक क्रिया है। मतलब भगवान की लीलाएं सुनना ही सबसे इंपॉर्टेंट है, और यही चीज जो है सबसे उत्तम है ना। सिर्फ रोग से मुक्ति नहीं लेनी। क्या होता है, कई बार किसी को टाइफाइड हुआ, है ना, टाइफाइड के लक्षण आए, फीवर हुआ, है ना, एनर्जी नहीं है, बुखार शाम को आ रहा है, खाने का मन नहीं कर रहा, उल्टी जैसा लगता है ना, ऐसा ये सारे लक्षण है। रोग मुक्त हो गए, थर्मामीटर में बुखार नहीं आ रहा, एपेटाइट थोड़ा सा बढ़ गया है, उल्टी के कोई लक्षण नहीं है, रोग मुक्त हो गए। लेकिन रोग मुक्त होने के बाद स्वस्थ अवस्था में आना जरूरी है। तब आपको अपनी डाइट का ध्यान रखना है, ऐसे न्यूट्रिशियस फूड खाने हैं जिनके तत्वों की कमी हो गई है। टाइफाइड के बाद हेयर फॉल शुरू हो जाता है, मल्टीपल ऑर्गन्स, वेट लॉस हो जाता है। तो जब ऐसी अवस्था में आप आ गए हैं तो आपको उस रोग मुक्त अवस्था में भी जाना है। तो वो रोग मुक्त अवस्था में जाने के बाद क्या है, आपको स्वस्थ अवस्था में भी रहना है, उस हेल्थ को मेंटेन करना है, ताकि आपको दोबारा टाइफाइड ना हो। तो वो कैसे होगा, जब हमें हेल्दी वेज ऑफ लिविंग रहेंगे, है ना। तो मायावादी क्या कहते हैं, हाँ हम कंडीशनड है, हम अब रोग मुक्त होने का प्रयास करते हैं, पर अपने स्वास्थ्य को कैसे मेंटेन करना वो है। स्पिरिचुअल लाइफ में हम ठीक है, हम भौतिकवादी चीजों से हट जाते हैं, हम नियम सारे पालन कर रहे हैं, 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, हम अपने डिसीज को कम कर रहे हैं, पर हेल्थ में रहें ताकि वो डिसीज दोबारा ना आए। इम्यूनिटी कैसे बिल्ड करे, वो क्या है, ये कृष्ण कथा है। वो मायावादी को नहीं पता, लेकिन जो जिसको ये ज्ञान है वही इस पथ पे अग्रसर हो सकता है। जो लोग सचमुच मुक्त है उनके लिए अनिवार्य है कि श्री कृष्ण की लीलाओं का श्रवण करें। मुक्त अवस्था प्राप्त व्यक्ति के लिए ये परम अस्वादनीय विषय होता है। साथ ही
साथ ही यदि मुक्ति की इच्छुक व्यक्ति श्रीमद् भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवतम जैसी कथाओं का श्रवण करते हैं तो उनके मुक्ति का मार्ग स्पष्ट हो जाता है। श्रीमद् भगवत गीता श्रीमद् भागवतम का प्रारंभिक अध्ययन है। गीता का अध्ययन करने से मनुष्य भगवान श्री कृष्ण की स्थिति को पूर्ण अवगत हो जाता है और जब वह श्री कृष्ण के चरण कमलों में स्थित होता है तो वह श्रीमद् भागवतम में वर्णित श्री कृष्ण की कथाओं को समझता है। अतः भगवान श्री चैतन्य ने अपने अनुयायियों को उपदेश दिया कि उनका कार्य है कि कृष्ण कथा का प्रसार करें। कृष्ण कथा का अर्थ है श्री कृष्ण विषयक कथाएं। कृष्ण कथाएं दो हैं, एक तो वे जो भगवान श्री कृष्ण द्वारा कही गई हैं और दूसरी जो भगवान श्री कृष्ण के विषय में है। श्रीमद् भगवत गीता साक्षात भगवान श्री कृष्ण द्वारा कही गई कथा है, अतएव अथवा दर्शन अथवा भगवत ज्ञान है। श्रीमद् भागवतम श्री कृष्ण के कार्यकल्पों तथा उनकी दिव्य लीलाओं की कथा है। दोनों ही कृष्ण कथा है। भगवान श्री चैतन्य का आदेश है कि कृष्ण कथा का प्रचार सारे विश्व में हो, क्योंकि यदि भौतिक जगत में कष्टों में दुखी बद्ध जीव कृष्ण कथा का सहारा लेगा तो उनकी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। इस पुस्तक में प्रस्तुति करते हुए मुख्य हेतु लोगों को श्री कृष्ण या कृष्ण कथा को समझने के लिए प्रेरित करना है, जिससे वह भव बंधन से मुक्त हो सके। ये कृष्ण कथा अधिकांश भौतिकवादी व्यक्तियों को भी रुचिकर लगेगी, क्योंकि गोपियों के साथ भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं इस भौतिक जगत के तरुणा और तरुणियों के प्रेम व्यवहार के समान ही है। वस्तुतः मानव समाज में व्याप्त काम भावना अस्वाभाविक नहीं है, क्योंकि यह काम भावना आदि पुरुष श्री भगवान में भी पाई जाती है। श्रीमती राधा रानी हलादनी शक्ति कहलाती हैं। कान भावना के आधार पर प्रेम व्यवहार का आकर्षण श्री भगवान का आदि स्वरूप और हम बद्ध जीवों के भी परमेश्वर के अंश होने का कारण ऐसे भावना से युक्त है, लेकिन वह उल्टा सूक्ष्म दशा में अनुभव किया जाता है। सो यहाँ पे क्या बताया गया कि कृष्ण कथा भी जो है टू टाइप्स की है। एक भगवान के बारे में बोली गई कथा है कि जो वो करते हैं, और दूसरा जो भगवान ने स्वयं अपने मुख से बोली है कि देखो आपको मानव शरीर मिला है, यदि आप आईफोन ले रहे हैं तो आईफोन का मैनुअल पढ़िए कि उसको कैसे चलाना है। नई गाड़ी खरीदी, नई गाड़ी का मैनुअल देखिए कैसे करना है। उसी प्रकार से भगवान ने कहा कि आपको मनुष्य जीवन मिला है। अभी आज सुबह ही मैं सुन रही थी कि मनुष्य जीवन कितना रेयर है। वैदिक शास्त्रों में इसका वर्णन क्या किया हुआ है कि एक बहुत अथाह समुद्र है, इतना बड़ा समुद्र है जिसका आप आर पार नहीं देख पा रहे, एक छोर से दूसरा छोर नहीं देख पा रहे। समुद्र तो वैसे ही बड़े होते हैं, अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन, आप देखते हैं कितने बड़े बड़े हैं, है ना। एक कंट्री को दूसरे कंट्री से जोड़ते हैं, कितनी दूर। प्रभुपाद भी इंडिया से अमेरिका गए और 60 दिन का सफर तय करके गए, है ना। तो और वो पूरा उस ओशियन पे गए, है ना। तो ओशियन कितने बड़े होते हैं, और उस ओशियन के जो एक पत्थर है, जैसे बीच बीच में पत्थर होते हैं, या उसके ओशियन बेड के ऊपर क्या है, एक कछुआ है ना, वो उस पे वहां पे रेस्ट कर रहा है। और उसके उपरांत उस ओशियन में एक वुडन प्लैंक है, एक लकड़ी का जिसको कहते हैं फट्टा है, जो तैर रहा है, और उस फट्टे के अंदर एक छेद है, एक गोलाकार छेद है। तो शास्त्र कहता है कि क्या संभवता है कि उस अथाह ओशन में, जो कि लकड़ी का फट्टा कहीं तैर रहा है और एक कछुआ कहीं पे है, और वो लकड़ी का जो फट्टा है वो तैरते तैरते और कछुआ भी आ जाए, और जहां पे वो लकड़ी का छेद है उसमें से कछुए की गर्दन ऊपर निकल आए। क्या संभवता है? क्या संभवता है? बहुत ही मिनिमल संभवता है कि उस ओशियन में से वो लकड़ी का प्लैंक ऐसे प्लेस हो और कछुआ भी उसी समय ऊपर आए, और ऊपर आके वो समुद्र के ऊपर देख रहा है और उसकी गर्दन उस छेद में, उस लकड़ी के फट्टे के छेद में फंस जाए। क्या संभवता है? बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर है। शास्त्र कहते हैं ये भी संभव है, लेकिन मनुष्य जीवन पाना, मनुष्य बॉडी पाना, ये उससे भी ज्यादा रेयर है, बहुत रेयर है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर है। और हमें क्योंकि सारे मनुष्य दिखते रहते हैं साइड में, दाएं बाएं, राइट लेफ्ट, तो हमें लगता है यार दिस इज वेरी इजी, इट इज कॉमन, है ना, हम उसको इतना सीरियसली नहीं लेते। तो यहाँ पे प्रभुपाद यही कह रहे हैं कि हमें, हमारा जीवन जो बना हुआ है इस चीज के लिए बना हुआ है ना। और इसमें भी क्या है कि हमारे अंदर
क्या है कि हम भगवान के प्रति लीलाओं से अट्रैक्ट होते हैं, हर वर्ग के लिए ये लीलाएं हैं। और प्रभुपाद कहते हैं कि हम कहते हैं हमारे अंदर काम भावना है, हाँ है, कि कैसे आई, क्योंकि हम आदि पुरुष में है। सी जब एक छोटा बच्चा तुतला के बोलता है, तो ये कहाँ से आया? क्योंकि भगवान कृष्ण आए थे, छोटा लालन बन के जब वो आए थे, वो भी मैया से तुतला के बोलते थे, है ना। छोटे बालक को गुस्सा आता है जब उसकी मैया उनको छोड़ के जाती है, कहाँ से आया? जब मैया लाला को दूध पिला रही थी और देखा कि दामोदर लीला में कि दूध उबल के गिर रहा है, तो मैया ने लाला को छोड़ के पहले दूध को बचाया। और कृष्ण में गुस्सा आया, वो अपने दांतों से अपने होठों को भींच रहे हैं, है ना। तो ये कहाँ से आया? जो आज बच्चों में इतना टेम्पर इशू कृष्ण में था। कृष्ण सो हाइपर एक्टिव, बच्चे आजकल हाइपर एक्टिव। तो जो कृष्ण में है वो एज फादर एज सन्स, एज फादर एज डॉटर्स, है ना। तो ये सारी चीजें आई हैं। लेकिन डिफरेंस क्या है कि यहाँ जो भौतिक काम है वो क्या करता है, हमें यहाँ पे फंसाए रखता है। हम सिर्फ असली काम नहीं कर रहे, असली लस्ट की तरफ नहीं जा रहे। असली लस्ट नहीं है, असली लव है, वो मैंगो है। हम उसकी परछाई में अटके हुए हैं, है ना। तो क्योंकि असली फल वो जो है उस जगत में है, तो ये चीज हमारे अंदर भी आएगी। इवन तो देखिए ना, हमारा तो जब हमें सेकंड इनिशिएशन मिलता है तो जो गायत्री भी मिलता है उसमें भी काम गायत्री है। काम गायत्री क्या है? विच अट्रैक्ट्स कृष्णा। द गोपीज अपनी अभी उनके अंदर काम वासना नहीं थी। उनके अंदर तो हमेशा यही था कि रादर देन सेटिस्फाइंग आवर ओन सेंसेस, वी शुड सेटिस्फाई द सेंसेस ऑफ कृष्णा। तो देयर वाज लव। सो उस लव को पूर्ण करने के लिए जो काम अवस्था में वो थी कि भगवान का काम फुलफिल हो, तो इसीलिए वो काम गायत्री मंत्र को सिद्ध करती थी। तो हमें जब सेकेंड इनिशिएशन मिलेगा, गायत्री मिलेगी, उसमें हमारे लिए काम गायत्री भी है। भगवत गीता में भगवान ने बोला सेक्स आई एम विच कैन प्रोड्यूस दीज कृष्णा कॉन्शियस प्रोजेनीज। सो यहाँ पे जो है सब भगवान से आ रहा है। और ये सारी चीजें धीरे धीरे जैसे जैसे हमें इनका ज्ञान होता है, ये पन्नों खुलते रहते हैं। अतएव इस जगत में जो लोग विषय जीवन के पीछे आगे रहते हैं, जब वे गोपियों के साथ भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को सुनते हैं तो उन्हें दिव्य आनंद प्राप्त होगा। यद्यपि यह उन्हें भौतिकवादी लगता है, इसका लाभ ये होगा कि क्रमशः आध्यात्मिक स्तर को प्राप्त हो सकेंगे, है ना। क्या होगा? भौतिकवादी लोग भी भगवान कृष्ण और गोपियों की करते हैं तो वो कहते हैं ओ दिस इज अ लव, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड लव ना। मूवीज में हीर रांझा, रोमियो जूलियट, ऐसा वाला कहानी दिखाया जाता है ना। सो इट इज लाइक दिस। बट लेकिन चाहे वो उसको उस स्तर पे क्यों ना देख रहे हो, लेकिन जितना उनके बारे में सुनते जाएंगे सुनते जाएंगे सुनते जाएंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे उनका आध्यात्मिक स्तर बढ़ जाएगा। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, यदि कोई व्यक्ति गोपियों के साथ श्री कृष्ण की लीलाओं को किसी अधिकारी से विनती भाव से सुनता है तो वह श्री भगवान के दिव्य प्रेम भक्ति के स्तर को प्राप्त होता है और उसके हृदय का काम वासना रूपी भौतिक रोग पूर्ण तरह विलुप्त हो जाता है। दूसरे शब्दों में ये भौतिक विषय जीवन का निराकरण करेगा। ये कृष्ण पुस्तक जिसमें कृष्ण कथा भरी हुई है, मुक्त आत्माओं के लिए भी रुचिकर है, मुक्ति कामी पुरुषों के लिए तथा निपटबद्ध भौतिकवादी व्यक्तियों के लिए भी है। महाराज परीक्षित के अनुसार, जिन्होंने श्रील सुखदेव गोस्वामी से भगवान श्री कृष्ण के विषय में सुनना, कृष्ण कथा प्रत्येक व्यक्ति के लिए रुचिकर है, चाहे वे कैसे भी जीवन बिता रहा हो। निश्चित रूप से हर कोई उच्चतम परिणाम के लिए इसकी प्रशंसा करेगा, लेकिन महाराज परीक्षित ने सचेत भी किया है कि जो लोग पशुओं की हत्या करने तथा आत्महत्या करने मात्र में लगे रहते हैं, वे कृष्ण कथा के प्रति अधिक आकृष्ट नहीं होते। दूसरे शब्दों में, सामान्य पुरुष जो शास्त्रों के नैतिक सिद्धांतों का पालन करते हैं, वे चाहे जिस किसी परिस्थिति में भी रहे निश्चित रूप से आकर्षित होंगे, लेकिन जो आत्महत्या में प्रवृत्त है वे नहीं होंगे। आत्महत्या मतलब लाइक किलिंग वन सेल्फ नहीं, मतलब फाइंडिंग द ह्यूमन बर्थ और उसके बाद यू आर नॉट यूटिलाइजिंग द ह्यूमन बर्थ फॉर द हायर पर्पस, सिर्फ अपनी इंद्रिय तृप्ति करने के लिए, इनको आत्मदाह कहा जाता है। भगवत गीता में जो व्यक्ति अपने मनुष्य जीवन का जो बहुत ही दुर्लभ है, उसका सुलभ नहीं, उसका पूरा
जिसको कहते हैं फायदा नहीं उठाता, उनको क्या कहा जाता है, आत्मदह्य कहा जाता है, कि वो अपनी आत्मा का नाश करते हैं और अपने आप को नीचे की हेलिश प्लैनेट्स में धकेलते हैं और लोअर स्पीशीज में धकेलते हैं। तो यहाँ पे परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि जो दूसरों को परेशान करता है, जो मांसाहार करता है, उस व्यक्ति की रुचि नहीं होगी, क्योंकि ही सो फुल ऑफ हिमसेल्फ। उसको लगता है ये पूरा संसार सिर्फ उसकी और उसकी और सिर्फ उसकी इंद्र तृप्ति के लिए बना है। द लोग अराउंड हिम आर डांसिंग अकॉर्डिंग टू हिज विम्स एंड फैंसीज, है ना। तो वो व्यक्ति कृष्ण कथा से कोई भी लाभ नहीं उठा पाएगा। तो इनको आत्मदह कहा जाता है। श्रीमद् भागवतम में इसके लिए प्रशुद्ध शब्द का प्रयोग है, जिसका अर्थ है पशुओं की हत्या अथवा अपनी स्वयं की हत्या। जो लोग स्वरूप सिद्धि नहीं है और आत्म साक्षात्कार में रुचि नहीं रखते, वे आत्म हनन करते हैं, वे आत्महत्या कर रहे हैं। सो यहाँ आत्महत्या का ये मतलब नहीं है कि आपने फांसी लगा ली या जहर खा लिया या बुलेट मार दी। यदि आप अपने मनुष्य जीवन का अच्छे से प्रयोग भी नहीं कर रहे, तो यह आप आत्महत्या के समान ही है। क्योंकि यह मनुष्य जीवन विशेषता आत्म साक्षात्कार के निमित्त मिला है, अतएव जो अपने कार्यकल्पों में इस महत्वपूर्ण अंग की अपेक्षा करता है, वह पशुओं के समान मात्र अपने समय को गवाता है। अतएव वह पशुगण है। इस शब्द का दूसरा अर्थ उन लोगों को सूचक है जो वास्तव में पशु का वध करते हैं। इसका अर्थ उन व्यक्तियों से भी है जो पशु भक्षी या कुत्तों के भक्षण, चंडाल तक, क्योंकि वे अनेक प्रकार से पशुओं का वध करते रहते हैं, यथा शिकार द्वारा या कसाई घर खोल के। ऐसे लोगों की रुचि कभी भी कृष्ण कथा के प्रति नहीं हो सकती। ऐसे लोग भी भगवान के प्रति आकर्षित नहीं होते। तो ये राजा परीक्षित ने कौशन दिया। राजा परीक्षित की विशेष रुचि कृष्ण कथा सुनने के प्रति थी, क्योंकि वे जानते थे कि उनके पूर्वज और विशेष रूप से उनके पितामह अर्जुन श्री कृष्ण के ही कारण कुरुक्षेत्र में महायुद्ध में विजयी हुए थे। हम भी इस भौतिक जगत के कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि मान सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति इस युद्ध भूमि पर अपने अस्तित्व के लिए कठोर संघर्ष कर रहा है और प्रत्येक पग पर खतरा बना हुआ है। महाराज परीक्षित के अनुसार कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि घातक पशुओं का परिपूर्ण विशाल सागर के समान थी। उनके पितामह अर्जुन को भीष्म, द्रोण, कर्ण जैसे शूरवीरों तथा अन्य व्यक्तियों से युद्ध करना पड़ा, जो सामान्य योद्धा ना थे। ऐसे योद्धाओं की तुलना समुद्र में तिमिंगला मछली से की गई है। ये तिमिंगला मछली बड़ी से बड़ी वेल मछलियों को आसानी से निगल सकती है। तो ये बताया गया है कि हमारे लिए भी ये जगह कुरुक्षेत्र है। और परीक्षित महाराज का क्यों आसक्ति थी कृष्ण कथा में, क्योंकि उनको पता था उनके जो पूर्वज है, उनके जो पितामह है अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा ही कुरुक्षेत्र में जीते गए। और कुरुक्षेत्र में जो जितने भी योद्धा थे, वो कोई एक नॉर्मल वॉरियर्स नहीं थे। वो तिमिंगला मछली, तिमिंगला जो है, इट इज द बिगेस्ट क्रिएचर ऑफ द होल यूनिवर्स। वो डायनासोर्स भी उसके सामने छोटे पड़ते हैं, है ना। और जितनी हम बड़ी बड़ी वेल मछलियां देखते हैं, तिमिंगला उनको कीट पतंगों की तरह निगल सकती है। तो आप सोच सकते हैं कि तिमिंगला का क्या साइज होगा। अभी हमें तिमिंगला दिखती नहीं है, लेकिन हम हमारे 14 भवंस है ना, हमारे 14 प्लानिटरी सिस्टम्स हैं, नीचे के लोकों में आज भी तिमिंगला है। आप देखेंगे, मैं एक जगह वीडियो में देख रही थी कि इंडिया में ऐसी बहुत सारी गुफाएं हैं। वैष्णो देवी के भी एक सराउंडिंग में एक है, एक ऐसी ऐसी गुफाएं हैं जहां से आप जाते हैं थोड़ा सा ही तो पाताल लोक में पहुंच सकते हैं, नीचे के प्लानिटरी सिस्टम्स में पहुंच सकते हैं। और जैसे आप जाते हैं, कौन सी जगह है पर्वतों में जहां से स्वर्ग तक की सीढ़ियां होती हैं, है ना। तो वो सीढ़ियां रावण ढूंढने गया पर उसको वहां पे वो नहीं मिली। सो देयर आर इंटरप्लैनेटरी कनेक्शंस हैं। अगर आपने वो मूवी देखी होगी, मतलब अच्छी बात है नहीं देखी है, पर परंतु जब पहले वो मूवीज आती थी, ये थॉर थॉर का सीरीज आया था मार्वल्स यूनिवर्स का। आई डोंट नो इफ यू हैव वॉच्ड इट, आई हैव। तो उसमें थॉर के यूनिवर्स में भी दिखाया गया था जो मल्टीपल यूनिवर्सेस है, वो किसी ना किसी एक ब्लैक होल से कनेक्टेड है। तो कोई भी वस्तु वहां से फेंकी जाए तो वो दूसरे यूनिवर्स में हो जाती है। तो इंडिया में भी ऐसी कई गुफाएं हैं जहां पे जाना वर्जित है, क्योंकि उसके बाद वो लोअर प्लानिटरी सिस्टम्स को करती है, ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है। और कई गुफाओं को बंद किया गया है।
है ना। सो तिमिंगला यहाँ पे नहीं आपको मिलेगी, वो आपको किसी अटल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पताल जैसे जितने भी 7 प्लैनेट्स नीचे हैं वहां पे मिल सकता है। तो हम कहें कि हम ये मैंने जब शुरू शुरू में आई थी तो मैंने अपने मेंटोर से ये पूछा था प्रश्न उन माता जी से कि माता जी आप कहते हो कि ये बहुत सारी स्पीशीज है, 84 लाख स्पीशीज है, तो लेकिन डायनासोर्स थे वो लुप्त हो चुके हैं, और क्या कहते हैं अभी ह्यूमंस तो सिर्फ इतनी स्पीशीज की बात कर रहे हैं, 84 लाख कैसे काउंट हो सकता है। तो माता जी ने कहा आप सिर्फ अर्थली प्लैनेट का देख रहे हो ना, तो नीचे भी लोअर प्लैनेट है, अपर प्लैनेट्स है ना। वहां पे गरुड़ देव है, गरुड़ अब इतना बड़ा ईगल है, हमारे यहाँ तो आप देखोगे फैल्कॉन ईगल्स अमेरिका में मिलते हैं, बाल्ड हेडेड ईगल्स होते हैं, और यहाँ के तो ईगल्स फिर छोटे छोटे, अमेरिका में तो बड़े बड़े हैं ईगल्स, है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज है, तो माता जी ने ऐसा हमें बताया था। तो दिस होल 84 लॉग क्या है, द एंटायर गर्भोदक्षाय ओशन पे पूरा जो 14 प्लानिटरी सिस्टम्स है उसमें ये स्पीसीज है। क्योंकि हम कहीं पे भी, हम अर्थ पे भी प्रकट हो सकते हैं, लोअर प्लानिटरी में भी, हायर प्लानिटरी में, तो हर जगह डिफरेंट स्पीसीज है। तो यहाँ बताया गया कि ऐसे जो योद्धा थे वो तिमिंगला की तरह थे। कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि में संवेद महान योद्धा ऐसे अनेक अर्जुनों को निगल सकते थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की कृपा से अर्जुन उन सबों को मारने में समर्थ हो सका। जिस प्रकार गोपद में भरे जल को बिना प्रयास के लांगा जा सकता है, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण की कृपा से अर्जुन कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि रूपी सागर को सहज ही लांग सका। तो इट वॉज द कृपा ऑफ कृष्णा के अर्जुन जो थे उन तिमिंगला जैसी मछलियों, इतने योद्धा जो अर्जुन लाखों अर्जुन को ऐसे निगल सकते थे, पर अर्जुन को भी सक्सेसफुल उनको डिफीट करने में। और कहा जाता है जो हमारे डिजायर्स है, जितने भी हम लोगों में बहुत बहुत ज्यादा डिजायर्स रहते हैं, तो वो क्या है, वो भवसागर की तरह है। लेकिन जब हम कृष्ण कथा सुनते हैं हमारे डिजायर स्पिरिचुअलाइज हो जाते हैं और वो कम हो जाते हैं। अभी भवसागर, अभी यहाँ का नॉर्मल सागर, जब मैंने फर्स्ट टाइम ओशियन पे गई थी तो मेरे को इतना प्यूकिश फील हुआ, इतना वॉमिटिश फील हुआ। तो मैं सोच रही थी मेरे 1-2 घंटे में ऐसा बुरा हाल हो गया, तो शिला प्रभुपाद ने कितना समय ओशियन को पार करा और लगाया, है ना। तो कैसे करा होगा, कैसे किया होगा, तो वेन कृष्ण कृपा आती है तो थिंग्स गेट इजी। तो बड़ा जो ओशन होता है जिसका अथाह छोर नहीं दिख रहा होता, वो गोपाद में हो जाता है। जो काफ होता है, जो गाय का बछड़ा होता है, जिसका उसका जितना हूफ प्रिंट होता है वो पानी उतना ही हो जाता है। एंड वंस वो पूरा ओशियन जो हमारा भवसागर है डिजायर्स का, वो गाय के बछड़े के हूफ प्रिंट, जितना उसका पैर का निशान पड़ता है धरती में, जितना हूफ बन जाता है, कई बार मिट्टी धंस जाती है, उसमें जितना बारिश का पानी इकट्ठा हो जाता है उतना हो जाता है। और उसको क्रॉस करना ओशियन के मुकाबले तो इट इज वेरी सिंपल, बच्चा भी कर सकता है। ठीक है, तो अर्जुन भी उस कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि जैसे सागर को पार कर पाए, और हमारी भी लाइफ इज लाइक अ कुरुक्षेत्र वॉर। एवरी डे हम ऐसे ही वॉरियर्स, एवरी डे वी आर सीइंग ऑल दीज पीपल। अन्य अनेक कारणों से भी महाराज परीक्षित ने श्री कृष्ण के कार्यकल्पों की प्रशंसा की। श्री कृष्ण के कारण न केवल उनके पितामह बचे थे, अपितु वे स्वयं भी कृष्ण के कारण ही बच सके। कुरुक्षेत्र के युद्ध समाप्त होने पर कुरु वंश के सारे सदस्य, यहाँ तक कि धृतराष्ट्र तथा पांडव दोनों धराओं और पक्ष में बेटों और पोतों दोनों की लड़ाई से मृत्यु हो गई। पांचों पांडव के अतिरिक्त सारे लोग कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में मारे गए। उस समय महाराज परीक्षित अपनी माता के गर्भ में थे। अपने पिता अर्जुन पुत्र अभिमन्यु के भी कुरुक्षेत्र के युद्ध में मारे गए थे। अतः महाराज परीक्षित अपने पिता की मृत्यु के बाद उत्पन्न हुए थे। जब वे अपनी माता के गर्भ में थे तो अश्वत्थामा ने उस बालक को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ा था। जब महाराज परीक्षित की माता उत्तरा श्री कृष्ण के पास पहुंची तो श्री कृष्ण ने गर्भपात के भय से परमात्मा रूप में गर्भ में प्रवेश करके महाराज परीक्षित को बचाया था। महाराज परीक्षित का दूसरा नाम विष्णुरात है, क्योंकि स्वयं भगवान श्री विष्णु के गर्भ के भीतर उनकी रक्षा की थी। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वह जिस अवस्था में हो, श्री कृष्ण तथा उनके कार्यकलापों के विषय में श्रवण करने में रुचि लेनी चाहिए, क्योंकि वह परम सत्य श्री भगवान है।
वे सर्वोपरि हैं, वे जन जन के हृदय के भीतर वास करने वाले हैं और बाहर अपने विश्व रूप में रहने वाले हैं। फिर भी जैसे कि श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है कि मैं वे मानव समाज में अपने यथा रूप में प्रकट होकर प्रत्येक व्यक्ति को अपने दिव्य धाम में वापस चलने के लिए आमंत्रित करते हैं। श्री कृष्ण के विषय में जानने के लिए प्रत्येक व्यक्ति में रुचि होनी चाहिए। ये पुस्तक उस उद्देश्य से प्रस्तुत की जा रही है कि लोग श्री कृष्ण के विषय में जाने और इस मनुष्य जीवन में पूर्ण रूपेण लाभान्वित हो। श्रीमद् भागवतम के नवम स्कंद में श्री बलदेव को वसुदेव पत्नी रोहिणी का पुत्र बताया गया। श्री कृष्ण के पिता वासुदेव के 16 पत्नियां थी, जिसमें से बलराम की माता रोहिणी भी एक थी, लेकिन बलराम को देवकी पुत्र भी कहा गया है। अतः वे देवकी तथा रोहिणी दोनों के ही पुत्र किस प्रकार हो सकते हैं? महाराज परीक्षित ने श्रील सुखदेव गोस्वामी से एक प्रश्न ये भी पूछा था और उसका उत्तर यथा समय दिया गया। महाराज परीक्षित ने श्रील सुखदेव गोस्वामी से ये भी पूछा था कि वासुदेव के पुत्र रूप में प्रकट होते ही श्री कृष्ण ने क्यों तुरंत गोकुल वृंदावन में नंद महाराज के यहाँ पहुंच गए। वे ये भी जानना चाहते थे कि वृंदावन तथा मथुरा में रहते हुए श्री कृष्ण ने कौन कौन से कार्य किए। इसके अतिरिक्त वे ये भी जानने के विषय में उत्सुक थे कि उन्होंने अपने मामा कंस का वध क्यों किया। उनकी माता का भाई होने के कारण कंस अत्यंत घनिष्ठ गुरुजन था। तो फिर उन्होंने कंस का वध क्यों किया? उन्होंने ये भी पूछा कि भगवान श्री कृष्ण कितने वर्षों तक मानव समाज में रहे, कितने वर्षों तक द्वारका में राज्य पर शासन किया और वहां उन्होंने कितनी पत्नियां स्वीकार करी है। क्षत्रिय राजा सामान्यतः एक से अधिक पत्नी स्वीकार कर सकता है, अतः महाराज परीक्षित ने उनकी पत्नियों की संख्या भी जाननी चाहिए। इस पुस्तक के विषय में महाराज परीक्षित द्वारा पूछे गए इन तथा अन्य प्रश्नों का श्रील सुखदेव गोस्वामी द्वारा समाधान है। तो भागवतम कैसी सुननी चाहिए, कैसे हमें पुस्तक पढ़नी चाहिए? जब हम प्रश्न पूछे, हमें प्रश्न आना चाहिए कि भगवान के बारे में जानना है ना। इवन देखिए क्या हुआ था कि बहुत उत्तम है और सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को कहा, यस यू आर द बेस्ट लिसनर ऑफ दिस भागवतम। क्यों ऐसा बोला परीक्षित महाराज को उन्होंने? क्योंकि जब पूतना आ रही थी और पूतना अपना विष भरा स्तनपान भगवान कृष्ण को करा रही थी, तो परीक्षित महाराज बहुत उतावले हो गए। उन्होंने कहा, बताइए बताइए सुखदेव गोस्वामी, बताइए क्या हुआ, भगवान के साथ क्या हुआ, बचे या नहीं? जबकि उनको पता है ऑफ कोर्स वो बचे होंगे, तभी तो उनके पितामह अर्जुन के साथ वो उनके सारथी बने और कुरुक्षेत्र युद्ध जिताया। लेकिन राजा परीक्षित इतना उसमें चले गए। कथा ऐसी सुननी चाहिए कि आप एकदम भगवान के प्रति एंजाइटी फील करें। वैसे ही मुकुंदमाला स्तोत्र जो है किंग कुलुशेखर अलवार के बारे में लिखा हुआ है। कुलुशेखर अलवार को जब वो रामायण सुनते थे तो वहां के जो उनके निजी पंडित होते थे, वो निजी पंडित उनको कुलुशेखर अलवार को हमेशा अच्छी अच्छी चीज बताते थे कि राम जी ने धनुष्य तोड़ा, सीता महारानी से उनका विवाह हुआ, अयोध्या आ रहे, अयोध्या में बहुत ज्यादा जिसको कहते हैं ओपुलेंस चल रहा है, सेलिब्रेशन चल रहा है, फेस्टिवल्स चल रहे हैं, है ना। वो हमेशा रोज वही पढ़ते थे क्योंकि कुलुशेखर अलवार जो थे उसमें इतने ज्यादा खो जाते थे कि जब रावण ने सीता महारानी का अपहरण किया तो उन्होंने कहा, मेरी सेनाएं बुलाओ, चलो चलो हम जाएंगे, हम युद्ध करेंगे, सीता जी को वापस लाएंगे। और वो बिल्कुल दक्षिण छोर तक पहुंच गए थे। दक्षिण छोर में समुद्र पार कर रहे थे घोड़े पे, पूरी सेनाएं बैठ गई कि भैया उनको पता है कि ये तो त्रेता युग की बात है, अभी तो दूसरा युग चल रहा है, तो वहां अभी सीता जी नहीं है, वहां भी रावण नहीं है। पर राजा इतना कथा में था कि राजा को बताए कौन, घोड़े पे चढ़ के समुद्र पार करने का प्रयास करने लगे। अभी पानी जब तक यहाँ तक नहीं आ गया, वो चलते जा रहे, समुद्र में घोड़ा डूब गया, यहाँ तक पानी नहीं आया, तब जो है वापसी में हनुमान जी आए, हनुमान जी के साक्षात दर्शन हुए। उन्होंने कहा हम वॉर जीत गए हैं और राम जी सीता जी को लेके वापस आ गए, चलो ये राजा आपको युद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसी कथा होनी चाहिए। परीक्षित महाराज को ऑल्सो फील दैट एंजाइटी, अरे पूतना आ रही है, नंद बाबा को नहीं पता, यशोदा मैया को नहीं पता, वो ऐसे ड्रेसअप होके लोटस ट्विल करती हुई आ रही है और यशोदा और रोहिणी ये बात कर रहे हैं, अरे असली माता तो ये है।